नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा, आपका जाना माना सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, आपका अभिवादन करता हूं। आज हम ऐसे दौर पर खड़े हैं जहां अनावश्यक रूप से उत्तराखंड को एक और मुख्यमंत्री दिया जाने वाला है। उनका मनोनयन हो गया। पार्टी के जो सिस्टम है उसमें उनको नेता चुन लिया गया। मैं बात कर रहा हूं पुष्कर सिंह धामी की। पुष्कर सिंह धामी 45 वर्ष के हैं और इसी आने वाली 16 सितंबर को उनका जन्म दिवस है। मैं दाढ़ी पक गई, उम्र भी 64 की होगी, लेकिन मैं अभी अपने आप को युवाओं से ही जोड़ के रखना चाहता हूं। मैं प्रथम दृष्टिया पुष्कर सिंह धामी का समर्थक हूं। इसलिए भी हूं कि राजनीति में ठहराव अच्छा नहीं होता, गतिमान होना चाहिए राजनीति को, और ये उस प्रोसेस की शुरुआत है। उस सब की एक, मैं समझता हूं कि न केवल पुष्कर सिंह धामी के जीवन की बल्कि उत्तराखंड राज्य में भी, जहां भारतीय जनता पार्टी छत्रपों के नाम से जाने लगी थी, यहाँ इस गुट का इस गुट का ये तमाम बन गए थे और बड़ी अनप्लेजेंट सी, बड़ी जो अलोकप्रिय दृश्य हमको पिछले 10-12 सालों में खास तौर से यहाँ पर देखने को मिले हैं। 2007 से ही वो गुटबाजी सामने आती रही और नए नए गुट पनपते रहे। तो मुझे लगता है कि उस सारे गुटों को नज़रअंदाज करके और आज एक नौजवान पुष्कर सिंह धामी को जब यहाँ पर चार्ज दिया गया है तो प्रारंभिक तौर पर ये एक अच्छा निर्णय है। अब कोई युवा है तो जाहिर है ये बहुत बड़ा एक वरदान है कि युवा के अंदर जोश बहुत होता है और युवा होना उस जोश को सही तरीके से इस्तेमाल करने का एक अवसर भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जोखिम भी बहुत है। जोखिम क्या है, ये जरा सोचने समझने में जितना समय लेना चाहिए उतना आमतौर पर युवा नहीं लेते। फिर अब जैसे पुष्कर सिंह धामी है, ये छात्र जीवन से आगे बढ़कर के आए हैं, विद्यार्थी परिषद से आए हैं, छात्र नेता के रूप में आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश में 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में ही पढ़े और विभिन्न विधाओं में इन्होंने पढ़ाई की। इनका बायोडाटा अच्छा है, इम्प्रेसिव है। और सिर्फ वो इतिहास में, अर्थशास्त्र में, राजनीति शास्त्र में एमए कर लेना ही काफ़ी नहीं होता। एक तो जो जीवन की पाठशाला है, राजनीति की पाठशाला, उसमें कितने गौर से आपने पढ़ा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जो इन्होंने, अभी मैंने देख रहा था कि पब्लिक रिलेशंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स इन्होंने पढ़े हैं वो उनके जीवन में आगे काम आने वाले हैं। बायोडाटा इम्प्रेसिव है। एक पूर्व सैनिक के पुत्र हैं, पिथौरागढ़ के एक सुदूर गांव के रहने वाले, जो बाद में खटीमा आकर के बस गए, वहाँ के रहने वाले हैं। और अभी मैं उनकी माताजी, जिनको कुमाऊं में ईजा बोलते हैं, उनको देख रहा था। तो एक साधारण परिवार जिसको कहते हैं ना, जिसने कभी इस ऊंचाई तक जाने की परिकल्पना भी ना की हो, उस परिवार से आते हैं। यहाँ तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा। धामी जी, पुष्कर भाई, आपसे कम परिचय है, लेकिन जब भी मैं मिला आपने मुझे प्रभावित किया। अब मैं यहाँ बात शुरू करना चाहता हूँ कि एक गुण जो आपके अंदर है, मैं गुण और दोष, मैं दोनों की चर्चा करता हूँ। वो गुण आपके अंदर ये है कि बहुत छोटी उम्र में आपके अंदर संयम आ गया। ये बड़ी बात है भाई। हमारे अंदर तो इतना संयम नहीं था, अभी भी नहीं है। और इस उम्र के लोग जिनकी बैकग्राउंड कॉलेजेस, छात्र नेता के रूप में, युवा जो मोर्चा है उसके अध्यक्ष के रूप में जिनका जीवन ये रहा हो, तो जीवन शैली में बदलाव आ जाता है। मैं स्वयं इसका अभी तक शिकार हूँ। ईमानदारी की बात तो ये है, तो बड़ा मुश्किल होता है। वो जो एग्रेसिवनेस एक स्वभाव में आ जाती है ना, जोश, जो एक्स्ट्रा जोश आ जाता है, वो उसको नियंत्रण में रखना, मैंने ये तो आपके अंदर देखा। मैं आपसे जब भी मिला आपने बहुत संयमित,
और बहुत ही सीमित बातचीत की, और जो तथ्य था उस पर बातचीत करी। बातचीत क्या हुई ये यहाँ बताना महत्वपूर्ण नहीं है। और जैसे अभी पिछले दिनों से, काफ़ी दिनों से आपका जिक्र आ रहा है, पिछली बार भी जब तीरथ जी को बनाया गया था तब आपको डिप्टी सीएम की तरह से प्रोजेक्ट किया गया, वहाँ भी मैंने आपकी प्रतिक्रिया दिल्ली में देखी थी, अच्छी थी, संयमित थी। इस उम्र में जब इतना बड़ा ऑफर मिलता है और इतना बड़ा एक खबर मिलती है तो उसको पचाना भी अपने आप में एक कला है, तो वो तो उसमें तो आप पारंगत हो। लेकिन युवा होने के साथ साथ कुछ और चीज़ें जुड़ी होती है। अब आप युवा हैं तो एग्रेसिव लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे, छात्र नेता रहे हैं तो। अच्छा, फिर मैंने जो, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपकी ठेकेदारों में, बिल्डर्स में और दूसरे कारोबारियों में भी बहुत अच्छी मित्रता है। यह मेरी एक चेतावनी है। अगर आपकी मित्रता है, सबकी होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन आज से आपका जीवन बदल गया। अब आपके वो छः घंटे मिलेंगे आपको सोने के, ये मैं आपको चेतावनी दे दूं। वो 6 घंटे तो आपके निजी हैं, बाकी आपकी हर हरकत सार्वजनिक है। यहाँ आपको बहुत बच के चलना है। मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, आपने सलाह नहीं मांगी, लेकिन राज्य हित में मैं फिर भी दे रहा हूँ। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक बड़ा लंबा चौड़ा सर्कल है, जो मैंने अभी बताया, ठेकेदारों का भी है, उसमें व्यवसायिक ठेकेदार अच्छे लोग होते हैं। मैं ठेकेदारी पेशे के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, बहुत सारे व्यवसायी भी हैं, खनन के व्यवसायी भी हैं उसमें बिल्डर्स भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन आज से आपको अपने उस सर्कल को जरा अपने से दूर रखना पड़ेगा। कारण क्या है कि आपके मित्र हैं, आपकी सुख दुख के साथी हैं, आपने उनके साथ बहुत सारे संघर्ष के क्षण बिताए। हर कोई अपनी फोटो आपके साथ खिंचवा के सोशल मीडिया में डालना चाहता है। अब व्यापारी है तो कहीं ना कहीं उनसे गलतियां भी हो जाती हैं। वहां वो फोटो, आपका आज का फोटो और खास तौर से मुख्यमंत्री बनने के बाद का फोटो, वो फिर कल को आपके लिए परेशानी का सबब ना बने, इस बात का ध्यान आपको आज से ही रखना है। क्योंकि अगले 25-30 साल अब राजनीति में आपके हैं, आपको ये मान करके चलना है। आप प्रत्यक्ष रूप से अभी 8-9 महीने के लिए बनाए गए हो। जो अभी आपके सामने काम है वो यही है कि उत्तराखंड में आप चुनाव संपन्न कराएं, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिलाएं, पुनः सत्ता में लाएं। और जाहिर है फैसला तो अंतिम दिल्ली में ही होता है, हाईकमान ही करती है। वो कल्चर हमारे यहाँ बन गई है। वो भारतीय जनता पार्टी ने इस कल्चर को पिछले 15-20 सालों में कांग्रेस पार्टी से हूबहू ले लिया। चलिए, आपको जब तक सूट कर रहा है आप करते रहिए। अच्छा तो ये होता कि ये सब जो नेता चुनने का प्रोसेस है, इसको यही हमारे विधायकगण चुनते, इस प्रोसेस को पूरा करते और दिल्ली वालों को इसकी सूचना कर देते। मगर ठीक है, आप जिस प्रोसेस से भी आए, आपको बहुत फूक कर कदम रखना चाहिए। हमने भी दिखाया, हमारा तो, हम तो आईना है, समाज का दर्पण है। वैसे भी मेरा जो इस पे तो मैं, फेसबुक है मेरा, ये फेसबुक पेज है सोशल मीडिया का, लेकिन जो पिछले 30-32 साल से जो मेरा प्लेटफॉर्म है वो हिमालय दर्पण है। तो हम तो दर्पण है समाज का, जो होगा वो उसमें दिखेगा। तो हमें भी सूचनाएं मिल रही हैं, हम उसकी हल्की सी पुष्टि करते हैं और पुष्टि करके हम उसको फिर आगे चला देते हैं। तो ये तो सच है कि आपके इस मनोनयन को एक युवा के आने को, जो छत्रप है राजनीति के, वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और ये स्वाभाविक है, आपको भी इसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में लेना चाहिए। ये स्वाभाविक है, जब एक व्यक्ति लंबे समय से चला आ रहा है और उसकी इच्छा भी प्रदेश की महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठने की है, जिसके लिए वो काम भी कर रहा है, और हो सकता है उनमें से बहुत से लोग इसके योग्य भी हो, उसके पात्र भी हो। यहाँ उनकी योग्यता और पात्रता का सवाल नहीं है, मगर फिर डेस्टिनी भाग्य, नियति, ये भी तो कोई चीज है। तो उसके सामने सभी को नतमस्तक होना पड़ता है। आज नियति ने आपको इस कुर्सी पे बैठा दिया, इसको आपको एक मौके की तरह लपकना चाहिए दोनों हाथों से। और ये जो अभी आपका विरोध हो रहा है ना, ये ठीक है, इस विरोध के अपने मायने हैं, इसको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। मगर मैं आपको इसके दोनों पक्ष बताता हूँ।
ये जो अभी आपका विरोध करके कुछ छत्रप गए हुए हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं थी। महत्वाकांक्षाएं होना कोई बुरी बात नहीं है। मैं यहाँ आज किसी और का नाम नहीं लूंगा। तो उनके जाने से आपकी सरकार तो नहीं गिरेगी उनकी नाराजगी से, लेकिन सरकार की साख जरूर गिरेगी। याद रखिएगा, आपको 57 विधायकों का नेतृत्व करने के लिए बुलाया गया है। तो पार्टी की अपेक्षा यही है कि अव्वल तो आप यही 55-57 यानी 50 से ऊपर सीटें फिर से लाए। जुमले में तो 60 पार बोला जाएगा, लेकिन वो जुमला अब हल्का हो गया। 2014 के बाद से इस तरह के नारों की चमक धीरे 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 फीकी पड़ती जा रही है। वो ठीक है, लेकिन हाँ, टारगेट तो बड़ा ही रखना पड़ता है। तो आपको भी परफॉर्म करके दिखाना है। परफॉर्म करोगे तो ये जमाना आपका है, और परफॉर्म नहीं करोगे तो भाई सब आपके सामने है। इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। मगर हमें लगता है आपके सामने जो आगे रोड मैप है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। आपकी पार्टी के अंदर तो बहुत अच्छा है, आपको पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। और जाहिर है जिन नेताओं के संरक्षण से आपका ये चुनाव हुआ है, वो इस वक्त इस देश के सबसे कद्दावर नेता है, सबसे बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उनका नियंत्रण भी है। उनकी भ्रिकुटी किस दिशा में तनी, किस आकार में तनी, इसी से पार्टी के फैसले आजकल हो रहे हैं। तो वो तो सब आपको वहां से समर्थन पूरा मिलेगा, लेकिन आपको अल्टीमेटली अपने व्यवहार और अपने काम से सबको जीतना है। ये एक सबक है आपके लिए। आपका निजी जीवन मैंने आपको बताया वो 5-6 घंटे का, उसमें आप जो करिए स्वतंत्र हैं आप करने को, लेकिन उसकी झलक कहीं भी आपके सार्वजनिक जीवन में नहीं आनी चाहिए। ये भी आपको देखना चाहिए। आप युवा हैं, अपेक्षाकृत युवा हैं, और अभी आपने कोई मंत्री पद नहीं संभाला इससे पहले, और आप विधायक 2 बार रहे हैं, आप संगठन में रहे हैं, आप युवाओं के संगठन में रहे हैं। तो अभी तक जो कुछ भी आपका एक परसेप्शन, परिदृश्य आपके समाज में आते रहे, उसको लोगों ने नजरअंदाज किया। लेकिन अब भविष्य में आप कैसा व्यवहार करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश का मुख्यमंत्री, किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री, उस प्रदेश के लोगों का आदर्श होता है। और फिर आप तो नौजवानों और छात्रों की आकांक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। बहुत सारे युवा नेता इस प्रकार के हैं जो अपने आप को कहीं ना कहीं आपके नज़दीक मान के चलते हैं, और बहुत से आपके नज़दीक होंगे भी, इसमें कोई शक नहीं है। जब आपने विद्यार्थी परिषद की और युवा मोर्चा की राजनीति लंबे समय की है, तो वहाँ आपके मित्र भी होंगे, और वो आपसे अपेक्षाएं भी बहुत सारी रखते होंगे। तो आपको यहाँ अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मैं क्या कहते हैं, मैं कभी खिलाड़ी तो बहुत अच्छा नहीं रहा ये बात सही है, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मेरे अंदर हमेशा रही, उसकी मैंने कभी कमी नहीं होने दी। मैं भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से विरोध करता रहा, उसके मेरे निजी कारण हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तराखंड राज्य, उसका हित वो सबसे ऊपर है। तो उस हित के लिए मैं अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं ये किनारे रख करके आया हूं। मैंने ऐसा ही तीरथ जी के समय भी किया था, मगर तीरथ जी परफॉर्म नहीं कर पाए। विषयों से भटककर दूसरे विषयों में उलझने की कोशिश की, और उलझते उलझते उनकी दोनों टांगें आपस में ऐसी उलझी कि आगे बोलना अच्छा नहीं है। अब वो संसद में जाने वाले हैं, अपने पौड़ी के बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है उत्तराखंड का, और बड़ा जागरूक क्षेत्र भी है, उसके सांसद भी हैं, वो वहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलता उनके विषय में। पर ये सच है कि उनको नियति ने एक मौका दिया था और वो चूक गए। आप नहीं चूकेंगे, मुझे इस बात का भरोसा है। आपने आज शुरुआत करी, अच्छा है, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, लिया आपने, मार्गदर्शन भी लेना चाहिए, लिया, लेकिन आपको पूरी तरह से अपना इतिहास खुद लिखना पड़ेगा। यू हैव टू ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। आपको अपना बाजा खुद बजाना पड़ेगा, आपके लिए कोई दूसरा उस पर फूंक नहीं मारेगा। वो धुन आपके नाम से जानी जाएगी, और धामी युग आज से शुरू हो गया। आज से हर अच्छे बुरे के लिए आप जिम्मेदार हो। अच्छा होगा, आपको श्रेय मिलेगा,
और जितना भी खराब होगा और जो पुराना खराब है वो भी आपके सिर पे पड़ेगा। यहां मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। आज से 4-5 दिन पहले माननीय हाईकोर्ट ने एक आदेश किया, और आदेश ये किया कि वो रोडवेज कर्मचारी जिनको लगभग 4-5 या 6 महीने से तनख्वाही नहीं मिली, उनके लिए 23 करोड़ रुपया शाम तक रिलीज करिए और उनकी तनख्वाह दीजिए। तो यहां आर्थिक स्थिति इस बुरे हाल में है, इसलिए अब ये मत सोचिएगा कि मैं सरकारी धन से अपने होर्डिंग और ये उत्सव मनाने शुरू कर दूं ना। जमाना देख रहा है, लोग बहुत जागरूक है, और सोशल मीडिया बहुत बड़ा आपका प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपका। आप उस पर निःशुल्क, कोई खर्च नहीं होता, अपने प्रचार में, अपने महिमा मंडन में आप कहीं सरकारी धन मत खर्च करिए, क्योंकि जब जिस राज्य के पास 23 करोड़ रुपए ना हो रोडवेज कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए, वो राज्य इस प्रकार के महिमा मंडन और इस प्रकार के उत्सव मनाने में, नए मुख्यमंत्री के स्वागत करने में कुछ भी खर्च करे तो वो एक अपराध है। छोड़ दीजिए इन सबको, आपका काम प्रूव करेगा ना। आप करते क्या है, परफॉर्म कैसे करते हैं, ये तो आपका काम बताएगा ना, उसी से आपकी छवि आगे बनने वाली है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी नसीहतें हैं। मैंने अभी कहा ना, मैं अच्छा खिलाड़ी तो नहीं बन पाया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मेरे अंदर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो खिलाड़ी अच्छा नहीं बन पाया वो अच्छा कोच ना हो। तो मैं आपको उसी नाते, क्योंकि मैंने इन सब पूरे प्रोसेस को करीब से देखा है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को करीब से देख लिया, और मैं स्पष्ट कर दूं, मैं एक इंडिपेंडेंट मीडिया हूं, मैं सोशल मीडिया हूं, मैं स्वतंत्र विचारों वाला हूं। हाँ, मेरी थोड़ी सी कमजोरियां हैं, मैं एक्सट्रीम पर जाता हूं, मैं समर्थन देता हूं तो पूरा, और जब मैं विरोध करता हूं तो मैं वहां लिहाज नहीं करता। वो थोड़ी सी मेरी कमजोरियां हैं, लेकिन मेरा जो हमेशा उद्देश्य यही रहता है कि किसी भी प्रकार से सुधार हो। केवल आलोचना करना ही मेरा मकसद नहीं। और आप तो युवा हैं, पहली बार के, अभी आपको प्रशासनिक अनुभव उस प्रकार के नहीं है, आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको अपने मंत्रिमंडल में भी कुछ ऐसे वरिष्ठ लोग मिलेंगे जो आपको सलाह देने के बहाने आपको ओवर शेडो करने की कोशिश करेंगे। हाँ, राजनीति ऐसी है, मगर आपको भी ये समझना चाहिए कि राजनीति बहुत निर्दयी होती है। राजनीति निर्दयी तभी अच्छी लगती है जब वो निस्वार्थ हो। अगर आप निस्वार्थ भाव से, अगर आप के निगाह में यही होगा कि आपको जनता के हक में, आपको उत्तराखंड राज्य के हक में फैसले लेने हैं, तो आपकी ये निर्दयता किसी को खटकेगी नहीं, लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो जिस वक्त आपको कोई कड़ा निर्णय लेना हो, आपके हाथ ना कांपे, इस बात का ख्याल रखिएगा। और लिहाज होता है, लिहाज में यही हो सकता है कि आप दंड का तरीका बदल दें, लेकिन अगर आपने जो राज्य के विकास में बाधा डाल रहा है उनको दंडित नहीं किया, तो यही माना जाएगा कि आप भी पुराने ढर्रे के ही एक इंजन हो। अब डबल इंजन के लिए कल से चल रहा है ना कि डबल इंजन तो फेल हो गए, या कूड़ा घर में पड़े हैं डबल इंजन। आप बच के रहिएगा। उस वो कूड़ा घर जो है ना, ये इसमें जो एक बार आ गया, इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है, इससे बच के रहिए। अभी आप तरोताजा है, एकदम नए उत्साह, नई ऊर्जा, नई उमंगों के साथ आप अपने साथ इस गद्दी पर आए हैं। आखिरी में जाते जाते जो ज्वलंत समस्या है, जो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, एक तो नौजवान को यह भरोसा दिलाइए, जो इतनी बड़ी तादाद में आपने यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करके आप इंतजार कर रहे हैं। बीएड किए हुए लोग हैं, एलटी किए हुए लोग हैं, योगाचार्य बहुत सारे हैं, फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग करके लोग बैठे हुए हैं, डिप्लोमा करके बैठे हुए हैं लोग, आईटी के क्षेत्र में अलग अलग विधाओं में लोग स्नातक हैं, इंजीनियरिंग करके लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, बीए एमएस किए हुए लोग बैठे हुए हैं, जिनमें से अधिकांश को सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी आप सबको नहीं दे सकते, तो कोई ऐसी योजना निकालिए। और वो लाखों लोग जो इस वक्त कोरोना की वजह से विस्थापित अपने अपने स्थानों से होकर वापस अपने घर आए, उनको यहाँ रोकने की क्या स्कीम है आपके पास, वो देखिए। और
जो ना उम्मीद जो समाज हो चुका है, ना उम्मीद, उस समाज के अंदर आशा जगाने की जरूरत है। उसके लिए आपको बहुत अच्छे सलाहकार अपने आसपास रखने होंगे, बहुत अच्छे सलाहकार। और ये पुराने ढर्रे एक बार भूल जाइए, इसकी ये पूरी फाइल डिलीट कर दीजिए अपने दिमाग में से, जो पुराने तौर तरीके थे। नए नए तौर तरीके अपनी नई टीम के साथ आप लेकर के आइए। जिस तरीके से, जिस प्लेटफॉर्म से आप यहाँ मुख्यमंत्री के पद पर आए हो ना, वो आपका साथ यहीं तक दे सकते हैं। इसके आगे आपको जनता का दिल जीतना पड़ेगा, क्योंकि 10, 20, 50, 100, 1000 वोट तो प्रभावित किए जा सकते हैं। जब बात लाखों वोटों की आती है ना, तो वहाँ आपका काम, आपका जो आपने जो रिजल्ट दिया, जो परिणाम दिया, वही आपके साथ चलेगा। मैं आज बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और आपका हनीमून पीरियड थोड़ा छोटा होगा। अभी 2, 4, 5 दिन आपको सेटल होने के लिए देंगे, मैं भी दूंगा, सभी देंगे। और मेरा एक दायित्व है, मैं सोशल मीडिया में आकर के जब लाइव करता हूँ, लोग मुझे सुनते हैं, लाखों समर्थक मेरे भी हैं, तो ये मेरा दायित्व है कि अभी आपको एक मौका दिया जाए। और उसके बाद समय कम है, 8 महीने रह गए। इस 8 महीने में आपको जनता को भी खुश करना है, नौजवानों की उम्मीद को भी जगाए रखना है। आपको ब्यूरोक्रेसी, जो बेकाबू ब्यूरोक्रेसी है ना, उसको भी साधना है। कौन सलाहकार हो, कौन ना हो, ये निर्णय ज़्यादा अच्छा हो आप लें। आप नहीं ले पाएंगे तभी दिल्ली वाले ऊपर से सलाहकार भेजते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये पूरी तरह से अब आपकी परफॉर्मेंस पे निपटता है। कुछ समय के लिए अपना व्यक्तिगत जीवन तो भूल जाइए, परिवार से तो ऐसे समय क्षमा ही मांगनी पड़ती है। तो अब आप जनता के हो गए, नियति ने आपको वहाँ पहुँचा दिया जहाँ अब आपको अपना व्यक्तिगत निजी जीवन, अपनी व्यक्तिगत रुचि, अपना व्यक्तिगत खान पान, इस सब को अभी तिलांजलि देनी पड़ेगी। क्योंकि अब आप जो कुछ भी करेंगे वो सार्वजनिक है, उस पर लोग दूरबीन लगाकर, माइक्रोस्कोप लगा करके उसको देखेंगे, उसको मैग्नीफाई करके आपके सामने लाएंगे। तो अच्छा करिए तो वो मैग्नीफाई होकर के आएगा। लार्जर देन लाइफ, जो आम जीवन का, आम व्यक्ति का जो जीवन है, उससे बड़ी एक इमेज होनी चाहिए मुख्यमंत्री की। नेता वही होता है जिसे लोग अपना आदर्श माने। अब आपको नेता बना दिया, आदर्श आपको बनना है, उसके लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ईमानदारी के साथ करनी पड़ेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। नमस्कार।